हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे द हिंदू टोल से कुछ वोकैब्स जो कि आपकी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट बैंक्स, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है. इट इज़ नथिंग जस्ट 5 मिनट क्विक रिवीजन. यू मस्ट टेक 5 मिनट्स. ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला है इरेट. इरेट की हिंदी मीनिंग होती है क्रुद्ध. इरेट एक नाउन है, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, एक पर्सन के लिए यूज किया जाता है. जैसे कहते हैं ना, इरेट पर्सन, ही इज अ काइंड ऑफ इरेट पर्सन, ही इज अ शॉर्ट ऑफ इरेट पर्सन, यानी कि वो एक तरह का इरेट पर्सन है, क्रुद्ध इंसान है, यानी कि हमेशा जब देखो तब गुस्सा करता रहता है. ओके. वेरी एंग्री, तो इन्फ्यूरिएटेड, इंसेंस्ड एंड इनरेज्ड क्या है, इसके सिनोनिम्स है. अब वेरी एंग्री, आप एंग्री बर्ड से आप सुने होंगे ना, एंग्री बर्ड सुनो, यानी कि ऐसी चिड़िया जो बहुत गुस्से वाली हो. ओके, तो एंग्री, तो इसीलिए क्या हम यूज करते हैं, इरेट को हम नॉर्मली नहीं यूज करेंगे कि हाँ वो इरेट हो जाता है, नहीं, इरेट पर्सन है. ओके. नेक्स्ट है इम्पेडिमेंट. इम्पेडिमेंट की हिंदी मीनिंग होती है बाधा. अब जब आप प्रोग्रेस करने जा रहे हो, आप सक्सेस होने जा रहे हो, तो उसकी भी जो भी रुकावटें आती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इम्पेडिमेंट. यानी कि जो रुकावट होती है आपके किसी भी काम को लेके, वो क्या कहलाती है, इम्पेडिमेंट, यानी कि बाधा. ओके. समथिंग दैट मेक इट डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन और थिंग टू मूव प्रोग्रेस, यानी कि किसी भी इंसान को मूव करने के लिए या उसे आगे बढ़ने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ जो उसके लिए डिफिकल्टी का काम करे, वो क्या कहलाता है, इम्पेडिमेंट, यानी कि उसके लिए एक बाधा है. इसके सिनोनिम्स ऑब्स्टिकल, इंटरप्ट, होल्ड बैक एंड हिंड्रेंस. ओके. अब देखो, इम्पेडिमेंट भी आपने कई बार सुना होगा, ये इम्पेडिमेंट वर्ड कई बार आया है और इसके सिनोनिम्स भी आपने कई बार सुनोगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वर्ड हम बार बार आपके लिए रिपीट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. इसमें हम हमेशा सिनोनिम्स न्यू लेके आते हैं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स जानो. ओके. तो ये मत सोचना कि हाँ ये वर्ड्स कई बार मतलब आ चुके हैं, मैम इसको बार बार रिपीट करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है. इसमें आप नए नए सिनोनिम्स देखते हो, जैसे आज आपने देखा होल्ड बैक. ओके. नेक्स्ट है पैट्रियार्कल सोसाइटी. पैट्रियार्कल सोसाइटी की हिंदी मीनिंग होती है पितृसत्तात्मक समाज. ओके. यानी कि एक ऐसा समाज, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें सारे डिसीजन मेन के थ्रू ली जाए. ओके. समझ में आ रहा है ना आपको, यानी कि पैट्रियार्कल वर्ड बना है पेरेंटल से. ठीक है. अब आप ये पढ़ते होगे, जैसे आप रीजनिंग वगैरह पढ़ते हो ना, तो उसमें आप पढ़े थे पैटर्नल मदर एंड मैटरनल मदर, यानी कि पैटर्नल अगर कोई रिलेशन होता था तो वो पापा की तरफ से होता था, और जो मैटरनल कोई रिलेशन होता था तो वो मम्मी की तरफ से होता था. तो यही पैटर्नल से ही वर्ड आया है पैट्रियार्कल, यानी कि ऐसे डिसीजन या कोई ऐसी सोसाइटी जिसमें सब कुछ किसके थ्रू किया जाए, मेन के थ्रू किया जाए. ओके. यानी कि आदमियों के थ्रू किया जाए. तो सोसाइटी कंट्रोल्ड बाय मेन, यानी कि एक ऐसी सोसाइटी जिसको मेन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, इन विच दे यूज देयर पावर, जिसमें वो अपने पावर का यूज करते हैं अपने एडवांटेज के लिए, मतलब अपने फायदे के लिए. तो अब इसके सिनोनिम्स हो गए पैटर्नलिस्टिक. ओके. नेक्स्ट है इन्फ्यूरिएट. अब देखो, इन्फ्यूरिएट भी कई बार ये वर्ड आप पढ़ चुके हो, लेकिन इसमें आपको सिनोनिम्स कुछ न्यू मिलेंगे. ओके. तो इन्फ्यूरिएट की हिंदी मीनिंग होती है क्रुद्ध करना. अब आपने इरेट पढ़ा था, क्रुद्ध यानी कि पर्सन के लिए यूज करते हो, और जो इन्फ्यूरिएट है वो एक वर्ब है. ओके. तो ये क्या है, इन्फ्यूरिएट यानी कि गुस्सा करना, क्रुद्ध करना. टू मेक समबडी वेरी एंग्री, किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देना, या फिर कोई पर्सन जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाए किसी बात को लेके. इसके सिनोनिम्स इनरेज, नटल, एंगर और इरिटेट एंड रॉयल. नेक्स्ट ग्रूसम. ग्रूसम की हिंदी मीनिंग होती है भीषण, यानी कि कोई चीज जब बहुत ज्यादा भयंकर हो, चाहे कोई आग हो, स्पेशली गुस्सा आप कह सकते हो, बहुत ज्यादा क्या हो कि खराब हो कोई चीज. ओके. तो वेरी अनप्लीजेंट और शॉकिंग, यानी कि कोई चीज बहुत बेकार हो और एकदम शॉकिंग हो. ओके. भीषण हो यानी कि डरावना आप कह सकते हो. इसके सिनोनिम्स हॉरिबल, फियर्स एंड ऑफुल. ओके. नेक्स्ट है ओवरनाइट. ओवरनाइट, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है रातों रात. आपने कई बार सेंटेंस में इस चीज को यूज किया होगा, ओवरनाइट यानी कि रातों रात. रातों रात क्या हो गया कि आपने ये सुना होगा, रातों रात कोई अमीर नहीं हो जाता, यानी कि ओवरनाइट कोई क्या हो जाता है, वेल्दी नहीं हो जाता है, रिच नहीं हो जाता है. ओके. तो रातों रात कहने का मतलब होता है कि तुरंत. यहाँ पे ओवरनाइट हम कब यूज करते हैं कि रातों रात यानी कि तुरंत. ओके. तो हैपनिंग वेरी सडनली, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो कि बहुत जल्दी हो. ओके. इसके सिनोनिम्स इंस्टेंट, रैपिड एंड इमीडिएट. नेक्स्ट प्रेजुडिस. प्रेजुडिस. ओके. जिसकी हिंदी मीनिंग होती है पक्षपात. अब पक्षपात आप सब लोग जानते हो कि डिस्क्रिमिनेशन करना, यानी कि किस भेदभाव करना. सिंपल सी मीनिंग है भेदभाव करना. ओके. जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे तो कुछ टीचर्स ऐसे होते थे जो स्टूडेंट पढ़ने में अच्छे होते थे, उन्हें क्या करते थे कि हमेशा बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे हर चीज़ में, चाहे स्पोर्ट्स हुआ, कुछ भी हुआ, स्कूल में कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है तो उन्हें क्या कर देते थे, प्रायोरिटी देते थे, भले सिर्फ वो पढ़ने में ही अच्छे हैं और किसी चीज़ में नहीं.
ओके तो ये क्या होता था, कभी कभी पक्षपात होता था, और स्पेशली अगर रूरल एरिया की बात की जाए, अर्बन एरिया की बात की जाए, तो वहाँ पे क्या होता है, अभी भी वुमेन और किसमें, मेन में बहुत ज़्यादा पक्षपात किया जाता है, यानी कि वुमेन को लेके वुमेन को हमेशा क्या किया जाता है कि पीछे रखा जाता है हर चीज़ से। तो ये क्या है, पक्षपात है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन। कास्टिज्म की बात करो तो उसमें भी यही होता है, उसमें भी जो नीचे कास्ट के हैं, जो SC ST हैं, उन्हें क्या करते हैं, उन्हें भी बहुत नीचे रखा जाता है, यानी कि उन्हें प्रायोरिटी नहीं दी जाती है उतनी। ओके तो ये है प्रिजुडिस, an unfair feeling of dislike for a person or group because of race, sex, religion, etc. ठीक है, यानी कि इन ये कई सारे रीजन है, जैसे किसी भी पर्सन को आप क्या करते हो कि डिसलाइक करते हो, आप पसंद नहीं करते हो, चाहे कोई ग्रुप है आप उसे पसंद नहीं कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, हमेशा उसे प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, हमेशा उसे नीचे रख रहे हो, चाहे रेस के बेसिस पे, यानी कि कंपटीशन है उसके बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, एंड एक्सेट्रा, और भी कई सारी चीजें। तो इसके सिनोनिम्स बायस, बायस कई बार पूछे जाने वाला वर्ड है, कभी कभी सिनोनिम्स भी इसके आते हैं। ओके इसका भी मतलब पक्षपाती होता है, भेदभाव। ओके फेवरिटिज्म एंड पार्शियलिटी भी कई बार आपने सुना है, डिस्क्रिमिनेशन भी आपने कई बार सुना है। नेक्स्ट है क्रिसेंडो। क्रिसेंडो की हिंदी मीनिंग होती है तेज। अब एकदम से तेज नहीं, क्रिसेंडो स्पेशली बोला जाता है कि कोई चीज धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है, जैसे कोई म्यूजिक हो गया या किसी की वॉइस हो गई, तो धीरे धीरे किसी भी आवाज का तेज होते जाना क्या कहलाता है, क्रिसेंडो। जैसे घर में अब बहुत सारे बच्चे हैं तो वो धीरे धीरे खेलते खेलते आपस में लड़ने लगते हैं, यानी कि उनकी आवाज धीरे धीरे होते होते क्या हो जाती है, बड़ी तेज हो जाती है, तो वो है क्रिसेंडो। ओके अ नॉइस और पीस ऑफ म्यूजिक, यानी कि कोई भी आवाज हो या म्यूजिक हो, उसका गेट क्या होना, धीरे धीरे लाउडर होते जाना, तेज होते जाना। इसके सिनोनिम्स पीक, कल्मिनेशन एंड क्लाइमेक्स। हाँ क्लाइमेक्स का भी मतलब यही होता है। ओके नेक्स्ट प्यूटेटिव। प्यूटेटिव की हिंदी मीनिंग होती है विख्यात। विख्यात यानी कि उस पर्सन को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी थिंग्स के लिए हम क्या लगाते हैं, प्यूटेटिव वर्ड यूज करते हैं। ओके विख्यात यानी कि जो बहुत पॉपुलर हो। ओके जनरली कंसीडर और रेपुटेटिव टू बी, यानी कि जो क्या हो, बहुत ज़्यादा उन्हें क्या माना जाए, रेपुटेटिव माना जाए, यानी कि काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाए क्योंकि वो बहुत पॉपुलर है, उन्होंने अपनी मेहनत से वो नाम कमाया है। ओके इसके सिनोनिम्स रेपुटेटिव, वेल नोन जिसे अच्छे से जानते हो, इमिनेंट, इमिनेंट का भी मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर। ओके इवेंटफुल एंड प्यूटेटिव यहाँ पे है ही। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका एक फ्रेजल वर्ब है वाइप आउट। वाइप आउट की हिंदी मीनिंग होती है मिटा देना। अब वाइप आपने सुना होगा, कहते हैं ना कि पानी यहाँ पे गिरा है उसे वाइप कर दो, यानी कि उसे काच दो, उसे पानी को क्या करो, सुखा दो, वाइप कर दो। वाइपर से वाइपर एंड वाइप, इन दोनों से ये वर्ड आया है वाइप आउट, उस पर्सन को एलिमिनेट कर देना जो आपके काम का नहीं है। ओके यानी कि किसी भी चीज को खराब कर देना और एलिमिनेट कर देना, स्पेशली यानी कि उसे अपने ग्रुप से निकाल दिया, एलिमिनेट कर दिया, तो वो क्या है, वाइप आउट है, यानी कि उसे एकदम यहाँ से मिटा देना, मारने वाला नहीं हो जाएगा, उसे निकाल देना। ओके क्या करना, एलिमिनेट कर देना। तो ये सारे आज के वोकैब्स थे। थैंक यू। आप डेली टेलीग्राम पे आया कीजिए और वहाँ पे डेली कोई रिवीजन एक चलता है, क्विज चलता है डेली। ओके वहाँ पे आप डेली सॉल्व करो 6:30 बजे के बाद। ओके और ये सब के सब आपके वोकैब्स हैं, डेली आप पढ़ा कीजिए। इसमें से कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बहुत कॉमन हैं और कई बार पूछे जाते हैं। ओके थैंक यू।